आज हम रामायण के उस पन्ने को खोलते हैं जहाँ किष्किंधा की धरती पर अहंकार प्रश्न करता है और धर्म उत्तर देता है। जब श्री राम ने देखा वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बार बार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, तब श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया तथा बाली की ओर छोड़ दिया। वह तीव्र तीक्ष्ण बाण बाली के वक्ष स्थल में जा लगा। उस बाण के लगने से पराक्रमी बाली आहत होकर तत्काल पृथ्वी पर गिरकर दर्द से कराहने लगा। इंद्र की दी हुई स्वर्णमाला से विभूषित बाली का तेज सूर्य की प्रभा की भांति प्रकाशमान हो रहा था। जब श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा तो वे लक्ष्मण को साथ लेकर बाली के समीप गए, जहां गंभीर रूप से घायल बाली अपने प्रश्नों के उत्तर और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम तथा लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला, हे रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात धर्म के पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको अति प्रिय है। मेरा आपसे कोई बैर नहीं था, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? क्या यही क्षत्रिय धर्म है? मैं आपके धर्मोचित गुणों का विश्वास करके तारा की मना करने पर भी सुग्रीव से युद्ध के लिए आ गया, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आप धर्मध्वजी हैं। दिखावे के लिए आपने धर्म का चोला पहन रखा है, वास्तव में आप अधर्मी हैं। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में विचरने वाला वानर हूं। हम वानरों की संपत्ति हमारे जंगल और फल हैं। दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? हम वानरों का मांस आप जैसे धर्माचारी के लिए सदा ही अभ्यच्छ रहा है, फिर किस कारण आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया? श्री राम जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने मुझसे मित्रता की होती तो मैं देवी सीता को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का हरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपको सौंप देता। मैं आपके आदेश से देवी सीता यदि पाताल में भी रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ कि आपने मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। बाली की सांसें हर शब्द के साथ भारी होती जाती हैं, लेकिन बाली फिर भी श्री राम से कहता है, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए
इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिएगा। कहकर बाली शांत हो गया। तब श्री राम ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। हे वानर राज बाली, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण ही सत्पुरुषों द्वारा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई पिता एवं गुरु के समान होता है और छोटा भाई पुत्र एवं शिष्य के समान होता है। इस नाते बड़े भाई को धर्म की समझ रखनी चाहिए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं। तुमने सुग्रीव की जीवित रहते हुए उसकी पत्नी रूमा का, जो तुम्हारी पुत्र बधू के समान है, उसे बलपूर्वक अपने पास रखा। ऐसा करके तुमने अधर्म किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। उसके लिए तुम्हें दंडित करना आवश्यक था। उसके लिए वध करना ही सबसे उपयुक्त दंड माना गया है। वानर राज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। वैसे भी सुग्रीव मेरे लिए लक्ष्मण के समान है। उसने अपनी पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मेरा समर्थन मांगा और मैंने उसे न्याय दिलाने का वचन दिया था। मैं सदैव अपना वचन पूरा करता हूँ। यदि राजा होकर तुम धर्म का पालन करते तो तुम भी वही करते जो मैंने किया। यदि दुष्कर्मी अपना अपराध स्वीकार करके राजा के द्वारा दिए गए दंड को भोग लेते हैं तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा राजा को स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। और यदि तुम्हें लगता है कि मेरा तुम्हें मारना आखेट के समान है, तब तो तुम्हें मुझसे कदापि रुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजाओं को आखेट की अनुमति है तथा किसका आखेट और कैसे किया जाए इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अतः मैंने जो किया वह उचित है। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। साथ ही धर्म के तत्व का ज्ञान होने पर उसने श्री राम के प्रति दोष का चिंतन त्याग दिया तथा श्री राम से हाथ जोड़कर विनय भरे भाव से आदर के साथ कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को
मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने भूलवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसके लिए मुझे क्षमा करें। हे धर्मज्ञ, मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में प्रधान हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है। तो भी आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व वाणी से आज मेरी रक्षा कीजिए। कहते कहते बाली का गला भर आया, आंखों से आंसू बह रहे थे। रूंधे गले से बाली ने कहा, श्री राम, आपसे मेरी एक विनती है। मुझे अपने या तारा के लिए दुख नहीं है, किंतु मुझे अपने पुत्र अंगद की चिंता है। वह बहुत गुणवान है। मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मेरे ना होने पर वह चिंता करेगा। वह अभी बालक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसे अपनी शरण में ले लें तथा लक्ष्मण की तरह आप सुग्रीव तथा अंगद के प्रति सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। मैं आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके तारा का भी ध्यान रखें। मैं नहीं चाहता कि सुग्रीव मेरे कारण तारा के साथ अपराधी जैसा व्यवहार करे। कहते कहते बाली की आंखें बंद होने लगी। तब श्री राम ने बाली को आश्वासन दिया और कहा, बानेश्वर, तुम अपने हृदय में स्थित भय, शोक और मोह को त्याग दो। तारा और अंगद की पहले जैसे ही देखभाल होगी। तब बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझसे शत्रुता मत रखना। और ऐसा कहकर बाली ने अपनी विजयदायिनी स्वर्णमाला सुग्रीव को सौंप दी। इतना कहकर उस महान योद्धा बाली ने शांत चित्त से अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म केवल शक्ति से नहीं बल्कि मर्यादा से स्थापित होता है, और जब शक्ति मर्यादा भूल जाती है तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आना ही पड़ता है। जय श्री राम। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।